नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडिबल इंपोर्ट की। और आप देखिए कि सोया तेल का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। जो SEA ने आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 125% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर सोया तेल का इंपोर्ट बढ़ा है और जुलाई में 5,19,000 टन सोया तेल का इंपोर्ट हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CKED बीबी मेहता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो बड़ा उछाल आया है सर सोया तेल के इंपोर्ट में, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अप्रैल मई में इंडोनेशिया से माल निकल नहीं रहा था, पाम नहीं आ रहा था तो और सनफ्लावर आप पहले से भी जानते हैं कि प्रॉब्लम है यूक्रेन का। तो ओनली वी आर लेफ्ट दिस सोयाबीन। तो इसके वजह से सोयाबीन के ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए ड्यूरिंग दैट पीरियड, अप्रैल मई का जो माल अभी आ रहा है। दूसरा एक था कि TRQ की वजह से जो सोयाबीन का शिपमेंट अराइवल था लोगों ने रोक के रखा था, क्योंकि नहीं तो 5.5% की ड्यूटी लग रही थी। तो जैसा TRQ का सबको कोटा मिल गया तो TRQ में इंपोर्ट चालू हो गया। अच्छा। ये दो मेन रीजन है। ओके, तो अभी और इंपोर्ट बढ़ेगा सर? इंपोर्ट तो फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा बढ़ सकता है, अगस्त में भी बढ़ सकता है थोड़ा बहुत। हाँ जी, उसमें कोई, क्योंकि अभी पाम का भी भाव नीचे गिरे हुए हैं और जो उसने लेवी हटा दी है, अब तो अगस्त लेवी हटा दी है। अच्छा। खाली एक्सपोर्ट ड्यूटी है, नॉमिनल है कंपेयर टू व्हाट वेयर। अच्छा। तो और पाम और सोया सन में डिफरेंस काफी है, $350-400 का डिफरेंस है। उसके वजह से पाम में 5% ड्यूटी भरने के बाद भी इट मेक मोर सेंस टू इम्पोर्ट पाम। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भी पाम ज्यादा आएगा अगले अगस्त में, सितंबर में पाम ज्यादा आएगा, अनलेस वो जो स्प्रेड है सोयाबीन और वो कम हो जाएगा। नॉर्मली $150 की जब स्प्रेड है डिफरेंस तो सोया सन ज्यादा आता है। अभी $300-400 का स्प्रेड डिफरेंस है। अच्छा। तो पाम ज्यादा आएगा कि हम $100 ड्यूटी भी गिन ले फिर भी $250 का डिफरेंस होता है। तो अच्छा, अभी सर, अभी मेहता जी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई इंडस्ट्री के साथ में और दाम कम करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कमी कब तक हो जाएगी सर? देखिए, वो बात हुई जब मीटिंग और अभी देखिए तो फिर से भाव बढ़ गए, $100 बढ़ गए। जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद में भी आज आपको भी मैंने डेटा दिया हुआ है कि जो जुलाई में भाव थे उससे भाव और बढ़ गए हैं। तो उसके वजह से भाव कम करने की अभी उम्मीद नहीं है। जब ये और भाव नीचे गिरेगी पाम के तभी नीचे आएगी। ठीक है, मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं देना चाहता हम गिरा रहे हैं, क्योंकि ये $100-150 लास्ट 15 दिन में बढ़ गए। तो चिट्ठी सर अभी नहीं लिख रहे हैं आप? हाँ जी, चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं अभी आप? अरे बात ही करते हैं ना वहाँ दिल्ली में नहीं, वो मतलब हर बार आपकी चिट्ठी आ जाती है दाम कम करने के लिए। नहीं, दाम बराबर दाम कम करना चाहिए। अगर इससे भाव जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मार्केट और नीचे जाएगी जी, तो हम भाव नीचे गिरे पड़े, एक हमने सोचा नहीं था। रिवर्स हुआ है, $100 ऊपर चले गई मार्केट। अभी मेंबर को भी कैसे हम बताए ठीक बात कि अब MRP कम करो, ठीक है, भाव ऊपर चला है तो। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए, इस पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवर जी के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्रूड में आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए सर? मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में थोड़ी रिकवरी आ सकते हैं, पर्टिकुलर जहां डिमांड में थोड़ा बहुत अपटिक है, वही सप्लाई के कंसर्न्स है। तो इससे मुझे लग रहा है सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। आई थिंक फेड का भी जो थोड़ा डविश होने की मार्केट के बैठा है, ठीक है, तो वहां पे आपको तो आपको क्रूड में 7,640 के टारगेट के लिए 7,450 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे बाइंग स्ट्रेटेजी रखनी है। ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर, ये दो काउंटर मेटल के, इसमें क्या करना चाहिए? दोनों मेरे कंडीशनल का कॉल हो गया। कॉपर में 681 का एक रेजिस्टेंस है, 681। अगर ये लेवल ब्रेक होता है वहां पे एक बार बाइंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहे। 688 के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, 677 का स्टॉप लॉस रखना है। और एल्यूमिनियम में भी मुझे लग रहा है कि 221 के टारगेट के लिए ये लेवल पे बाय ट्रेड लिया जा सकता है। 215 का स्टॉप लॉस एंड 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एग्री में कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल के कपास खली, इन दो काउंटर पर आपका व्यू क्या है?
दोनों में खरीद की सलाह है। आज एग्रीकल्चर कमोडिटी बास्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर जो नेक्स्ट वीक एक्सपायर है उसके पहले का एक शॉर्ट कवरिंग है, तो ये शॉर्ट कवरिंग और आगे जारी रह सकता है। कैस्टर सीड में मेरी बाई की सलाह है 7460 के टारगेट के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें और एक्सटेंडेड टारगेट 7500 तक हो सकते हैं। 7340 का स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। सेकंड कोकुड, वहां पे इंटरनेशनल कॉटन के प्राइसेस एंड डोमेस्टिक प्राइसेस दोनों हायर लेवल पे और अभी उसके सीजनलिटी भी चालू हो रहे, तो मुझे लग रहा है वहां पे 2760 के टारगेट के लिए बाई की पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस 2665 का लगा है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है, तो दोनों कैस्टर एंड कोकुड कपासकली दोनों बाई की रिकमेंडेशन मेरी इंट्राडे के लिए रहेगी। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील।